बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? ऐसा 1 डिग्री एक्सप्रेशन जिसमें इनमें से कोई सा भी साइन आए लेस दैन ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो इसे हम लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती है? हम ये वाला साइन ख़त्म करके इक्वल का साइन लगा दें तो ये हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी। इसके बाद ये डेफिनेशन है कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स एनी पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज़ कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब मैं आपको वहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे तो आपको बता दूंगा कि क्या होते हैं कॉर्नर पॉइंट। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दो बात जो आपको बतानी है वो ये है, मैं आपको जो सॉल्यूशन करवाऊँगा वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में कराऊँगा। और तरह से भी आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे कराऊँगा। इसे हम कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। यहाँ पे प्लस होना चाहिए हमेशा। अगर यहाँ पे माइनस आ रही हो तो आप ये वाली माइनस इधर लगा दें। और एक दो और बात, अब ये देखें 0 < 5। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं, 0 < 5 भी है और 0 = 5 भी है। अब इन दोनों बातों में से अगर कोई एक भी ठीक हो तो इसे हम दुरुस्त मानेंगे। इस तरह 0 > 0, इसमें 0 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए इसे भी हम ट्रू मानेंगे। लेकिन इसमें 0 < 5 और = 5 दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं, इसलिए ये फ़ाल्स है। एग्ज़ाम्पल 1 देखें। इसमें हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी दी है और इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो सेम प्रोसीजर होगा सभी क्वेश्चन में। अगर आप इस एक एग्जांपल को समझ गए तो इसका मतलब आपका पूरा चैप्टर आ गया। इंतहाई इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो जस्ट आप इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसकी जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से मैं आपको कराऊँगा, तो इधर आपने 1 बनाना होता है, तो 6 के साथ डिवाइड कर दें सभी को, तो ये आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। तो अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। इसमें देखें x इंटरसेप्ट 6 है, जहाँ पे x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है और y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है। तो ये वाला 6 व 0 पॉइंट और ये वाला 0 व 3, चूँकि y का पॉइंट बाद में लिखते हैं इसलिए 0 व 3। तो ये जो है इसका ग्राफ आ गया इस वाली लाइन का हमारे पास। लेकिन ये हमने डैश लाइन से प्लॉट किया। डैश लाइन से इसलिए प्लॉट किया क्योंकि ये हमारे पास लेस देन है। अगर ये लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन साथ में हो, फिर आपने डैश लाइन से नहीं करना, फिर आपने सॉलिड लाइन से ही करना होता है। बाकी आपकी जो सभी एक्सरसाइजेज हैं उसमें कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो। उन सभी में साथ में इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए उन सभी में ये सॉलिड लाइन से ही आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब आप इसका ग्राफ बना लें तो आपने ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट लेना है और x = 0 y = 0 इनइक्वालिटी 1 में पुट करना है, जिसका आपने एक्चुअल में ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 0 < 6, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। 0 से 6 से छोटा ही होता है। अब आप इसका जो है यही ग्राफ नीचे बना के इसको शेड कर दें। अगर आपके पास ये जो टेस्ट पॉइंट जब आप पुट करेंगे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आए तो आपने ओरिजिन की तरफ को शेड करना है। अगर ये आपके पास फॉल्स आए तो आपने ओरिजिन से आउटवर्ड शेड करना था इस तरफ को, लेकिन अब हमारे केस में ट्रू आया इसलिए हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें भी आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी दी है, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। वही काम, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। तो इसकी जगह मैंने इक्वल लगा दिया। तो अब आपने इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली। इधर आप 1 बना लें तो 6 के साथ डिवाइड कर दें, ये आ गया x/3 और ये y/6 = 1। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करें। ये वाला पॉइंट है 3 व 0 और ये वाला पॉइंट है 0 व 6। ये दोनों प्लॉट कर लिए और ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। अब हमने इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने से पहले ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट लेना। तो x भी 0 और y भी 0 इनइक्वालिटी 1 में पुट करें इसमें, तो आपके पास आ जाएगा 0 < = 6 और 0 जो है वो < 6 होता है
बेशक इक्वल टू 6 नहीं होता। अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर ये ट्रू आए तो आपने इसको जो है रीजन की तरफ शेड करना है, जैसे इधर किया है। अगर ये फॉल्स आती तो आपने इसे रीजन से आउटवर्ड शेड करना होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, जुज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें सिर्फ x ही आ रहा है, y नहीं है। तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट है ही नहीं है। या आप डायरेक्ट ही इसका ग्राफ बना सकते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। तो अब आपने यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकाल ली, भी आपके पास -1/2 आ जाएगा। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि ये x -1/2 है, कांस्टेंट है, तो ये ऐसे है, इसका ग्राफ आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही आपने रीजन का एज ए टेस्ट पॉइंट लिया, तो जब आपने इधर पुट किया तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, चूँकि 0 = 0 होता है। अब आपने ट्रू है तो यही ग्राफ दोबारा बनाएं और इसको रीजन की तरफ हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो कि क्वेश्चन में आएंगी, तो आपको इनकी समझ होनी चाहिए। इनका ग्राफ आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं बनाना, या वैसे ही आपने इनको जहन में रख के अपना सोल्यूशन रीजन शेड करना है। तो सबसे पहले देखें x > 0, कोई अगर वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो x पॉजिटिव किस तरफ होता है, राइट साइड पे। और इस तरह ये x < 0 यानी कि x नेगेटिव, तो x नेगेटिव होता है लेफ़्ट साइड पे। अगर ये वाली कंडीशन हो y > 0 तो y पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ। तो ये सारा रीजन जो है इसको शो करता है। और y < 0 इसका मतलब है कि y नेगेटिव है, तो ये होता है नीचे की तरफ। और अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ दी हों, x भी > 0 हो और y भी > 0 हो, तो इसका मतलब है कि x > 0 हो गया हमारे पास राइट साइड की तरफ, और y > 0 हो जाएगा हमारे पास ऊपर की तरफ, ये वाला रीजन। तो अब चूँकि ये दोनों कंडीशन कंबाइन है, तो वो वाला रीजन जहाँ पे ये दोनों कंबाइन है, x भी और y पॉजिटिव भी, वो ये वाला रीजन है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस कंबाइन आई हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के सोल्यूशन को हम फिजिबल रीजन भी कहते हैं। अगर उसने आपसे कहा हो फिजिबल रीजन, तो उसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर उसने फिजिबल रीजन्स का नाम नहीं लिया और आपको ये दोनों कंडीशन ही दी हैं, तो इन कंडीशंस का मतलब ही ये है कि फिजिबल रीजन, कि वो वाला रीजन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 5.1 का। इसमें अब आपके पास 2 इनइक्वालिटीज़ ये हैं और एक ये वाली साथ में कंडीशन है। तो आपने जस्ट काम सारा वैसे ही है, दोनों इनइक्वालिटीज़ को अलग-अलग जो है ना, इनके ग्राफ वैसे प्लाट कर लेने हैं, दरम्यान में लाइन लगा लें। सेम वैसे ही एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें दोनों की। अब इसकी हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली, 35 के साथ सभी को डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। और इसका जो है आप वैसे ग्राफ प्लाट करें, ये हो जाएगा 7 हुआ 0 पॉइंट और ये वाला 0 हुआ 5 पॉइंट। ये प्लाट हो गया। अब आपने रीजन को टेस्ट पॉइंट लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 0 < 35, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। 0 < 35 ही होता है। तो अगर ये ट्रू है तो यही ग्राफ दोबारा बनाएं, ये वाला इधर। और चूँकि ये ट्रू है तो इसको रीजन की तरफ शेड कर दें, जैसे कि इधर किया है। ऐसे ही जो दूसरी इनइक्वालिटी है, इसको भी आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें और इसके 2 के साथ डिवाइड करें, ताकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाए x/a y/b। यहाँ पे अगर माइनस आ रही हो तो आपने इसे इधर लगाना है, ताकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे प्लस है वो बन जाए, इधर 1 आ जाएगा। तो अब आपने इसका ग्राफ बना लिया, ये पॉइंट हो गया 2 हुआ 0 और ये वाला 0 हुआ -1। तो ऐसे प्लॉट कर लिया, रीजन को टेस्ट पॉइंट लिया, तो इनइक्वालिटी में पुट किया, 0 < 2 आ गया, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, चूँकि 0 2 से लेस देन ही होता है। अब आप ये ग्राफ इधर बनाएं और इसको रीजन की तरफ प्लॉट कर दें। द ग्राफ ऑफ होल सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इज शेडेड बिलो। अब आपने इन दोनों के ग्राफ, दोनों जो ग्राफ आए हैं इनको कंबाइन कर देना, और साथ में आपको ये जो कंडीशन दी हुई है ये भी आपने साथ ही अप्लाई करके
तो इधर शेड कर देना है। अब देखें इधर मैंने इस इनइक्वालिटी का ग्राफ भी इधर प्लाट कर लिया, ये वाली लाइन इसकी है 7 व 0 और 0 व 5, और इसको ओरिजिन की तरफ ये इन लाइनों से शेड कर दिया, ये जो लेड पेंसिल की लाइन है। और इस तरह इसको भी इधर प्लाट किया और इसको ये ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन से इधर प्लाट कर लिया। अब इधर ऐसा रीजन है जहाँ पे ये दोनों कलर आ रहे हैं, वो इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन होगा, लेकिन मैंने वो वाला रीजन लेना है जहाँ पे ये दोनों कलर भी आ रहे हों और साथ में ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही हो। ये वाली इस कंडीशन का मतलब है वाई एक्सेस के राइट साइड वाला। तो वाई एक्सेस के राइट साइड वाला ये वाई एक्सेस है, हमने सिर्फ इधर वाला सोल्यूशन लेना जहाँ पे ये दोनों लाइनों का सोल्यूशन जो है ना आपस में कंबाइन है। तो वो वाला रीजन अभी मैं इधर शेड करता हूँ। देखें ये वाला रीजन जो है ये आपके पास सोल्यूशन रीजन है, यहाँ पे दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन जो है वो कंबाइन है। वैसे ये वाला रीजन भी सोल्यूशन में आता है, लेकिन चूँकि साथ में ये वाली कंडीशन है कि वो वाला रीजन जो सिर्फ़ और सिर्फ वाई एक्सिस के राइट साइड पे आ रहा है, ये वाई एक्सिस इसकी राइट साइड पे, तो इसलिए हमारे पास ये वाला सोल्यूशन है। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखें अगर, तो कॉर्नर पॉइंट में इसमें ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 0 -1, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे सोल्यूशन की दो बाउंड्रीज, दो लाइनें जो है ना आपस में मिलती हैं, वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होता है। ये 0 व 5 है और ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, इसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देखें जो दोनों क्वेश्चन हैं उसको आप हल करें और उसमें से आप पॉइंट निकाल लें, ये वो वाला पॉइंट है। ये देखें दोनों क्वेश्चंस को आप इसको भी और इसको भी, ये दोनों इधर मिल रही हैं, आप हल कर लें। इसको कोएफिशिएंट बराबर बना लिए मैंने, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, इससे क्वेश्चन को ये बन गई। तो आप इसको और इसको 1 और 3 को हल कर लें। माइनस किया मैंने तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब x पहले लिखें y बाद में लिखें, तो ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट ये है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट ये है।